और जो आईएम का प्लेसमेंट है वो बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है अकॉर्डिंग टू द अदर कॉलेज। और मैंने और सुना भी है कि 72 लाख हाईएस्ट पैकेज गया था। हाँ, ये सही बात है। तो यहाँ पे मतलब रैगिंग फ्री कैंपस है। पूरा देखिए, WBJE के थ्रू एडमिशन होता है आईएम में। 50% उसके लिए सीट रिजर्व है WBJE के लिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जिनका मार्क्स कम है, रैंक कम है, वो ले लिए मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। 50% अटेंडेंस रखो, कोई दिक्कत नहीं होगी आईएम। स्टूडेंट लोन कैसे कैसे क्या क्या चीज होता है, इसका थोड़ा भी कुछ बता सको क्या प्रोवाइड। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो आज जो मैं पॉडकास्ट करने वाला हूँ, आईएम के मेरे साथ स्टूडेंट है जो कि पास आउट है, जो कि आप लोगों का जो भी डाउट है और जो भी क्लियर है, आज पूरा ही डाउट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये जो स्टूडेंट है ये पास आउट है, इनके पास जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ में पूरा ही शेयर करेंगे कॉलेज के बारे में। तो सबसे पहले भैया अपना इंट्रोडक्शन देंगे। मेरा नाम सनी पटेल है और मैं आईएम से पास आउट हूँ 2023 बैच से। तो आप मतलब एक बात बताइए भैया, जैसे कि आप लोगों का कॉलेज का बहुत ही ज़्यादा नाम है, ठीक है, कोलकाता में। तो मतलब कैसा लगता है कि पास आउट होने के बाद इस कॉलेज से? कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है कि हम कोलकाता के टॉप प्राइवेट कॉलेज से पढ़े हुए हैं। बहुत अच्छा लगता है इससे। इस कॉलेज के बारे में मैंने बहुत ही सुना है कि कॉलेज का क्या है ना कि प्लेसमेंट्स वगैरह सब बहुत ही अच्छा है। तो आप प्लेसमेंट से रिलेटेड भी कुछ बता सकते हो। और आपका जो जर्नी जो स्टार्ट हुआ है, आप क्यों आईएम ही चूज किया और क्यों वर्थ इट है आईएम? अच्छा, तो जब हम लोग 12th पास किए थे तो हम सारे स्टूडेंट कॉलेज सर्च करते हैं कि कहाँ जाएं, कहाँ पढ़ें, कौन सा बेस्ट होगा प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो हमने अपना चूज किया कि प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा वेस्ट बंगाल में सही कॉलेज है। तो हमने आईएम उसके लिए चूज किया। फिर हमने एडमिशन लिया। जो एडमिशन का प्रोसेस है उस प्रोसेस के थ्रू हमने एडमिशन लिया है। और जो आईएम का प्लेसमेंट है वो बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है अकॉर्डिंग टू द अदर कॉलेज ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के टॉप प्राइवेट कॉलेज आती है आईएम, टॉप प्राइवेट कॉलेज में आती है। और ये जो NIRF रैंकिंग होती है उसमें 157 रैंक है आईएम का। और यहाँ का टॉप 1 प्राइवेट कॉलेज है कोलकाता का। और प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट जो बीटेक का जाता है हमारे यहाँ, वो एवरेज प्लेसमेंट जाता है 8.83 lakhs। क्योंकि मैं प्लेसमेंट का बात आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो भी न्यू स्टूडेंट लोग का बस एक ही माइंड सेट में रहता है कि प्लेसमेंट क्या जाएगा कॉलेज का, इसीलिए मैंने आपसे प्लेसमेंट का ही बात पूछा भैया। देखो, प्लेसमेंट के लिए तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज आती है जो मास रिक्रूटर रहती है, लेके चली गई है, ऐसे 400-500 बच्चे को एक बार में लेके चली जाती है। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज जो आती हैं जिसका पैकेज 10 to 20 lakhs होते हैं, वैसी कंपनीज 20-25 कंपनीज आती है आईएम के लिए। और मैंने और सुना भी है कि 72 लाख हाईएस्ट पैकेज गया था। हाँ, ये सही बात है। आईएम में दो ऐसे स्टूडेंट है जिनका 2022 में 72 lakhs का पैकेज लगा हुआ था। जीगा हट करके कोई कंपनी है, उसी में लगा हुआ था। उस टाइम हम कॉलेज में ही थे। और अभी जो 2023 में हम लोगों के बैच के टाइम में 42 lakhs का 4 स्टूडेंट का पैकेज लगा हुआ था एडोबी कंपनी में। तो मैंने आईएम के सेकेंड ईयर स्टूडेंट से भी के साथ भी पॉडकास्ट किया था। तो उनका जो एक्सपीरियंस था और आपका जो एक्सपीरियंस है तो वो एक अलग एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो मैं आपके साथ ये जानना चाहता हूँ कि आपको क्या बेस्ट पार्ट लगता है तीन कॉलेज का, आईएम का? देखो, बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल रहता है कि आईएम बहुत स्ट्रिक्ट है। नो डाउट स्ट्रिक्ट है, पढ़ाती है कॉलेज। दूसरे कॉलेज ऐसे नहीं कि आपको जब मन किया कॉलेज गए, नहीं गए, वैसा नहीं है। आईएम में आपको पूरा डिसिप्लिन हाँ, है। डिसिप्लिन कॉलेज है। आपको जाना पड़ेगा टाइमली और टाइमली आना पड़ेगा। कॉलेज पढ़ाती है और प्लेसमेंट भी देती है और बहुत अच्छा प्लेसमेंट देती है। हाँ, कॉलेज में एक चीज़ हमको सबसे अच्छा चीज़ लगता है ना कि अभी तक मैंने जितना भी कॉलेज का मतलब ब्लॉग किया है, पॉडकास्ट किया है, तो ये कॉलेज में क्या है कि सबसे ड्रेस जो चीज़ है ना, मतलब कि ड्रेस में आना है। तो ये अगर बहुत सारे स्टूडेंट का माइंड में क्वेरी रहता है, ये चीज़ क्वेश्चन करता है कि मैं ड्रेस पहन के, अभी स्कूल में भी ड्रेस पहन के गया, देखो, +2 में। ये बात हम लोग को भी खटकता था कि हम कॉलेज में आ गए हैं और ड्रेस पहन के आ रहे हैं, स्कूल जैसा फील हो रहा था उस टाइम। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि आपको ड्रेस में आप शूज जो है वो डिफरेंट पहन के जा सकते हैं जो कॉलेज के अलावा। लेकिन आपको पूरा ड्रेस में जाना पड़ेगा, पैंट शर्ट और टाई लगा के।
अगर मान लेते हैं कि अगर ड्रेस में कोई स्टूडेंट नहीं जाते तो टीचर लोग क्या डांटते हैं? नहीं, पैंट को आप ब्लैक पहन सकते हैं, फॉर्मल होना चाहिए, लेकिन शर्ट वाइट ही होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना होगा। और जैसे जो लोग न्यू स्टूडेंट लोग आएंगे सपोज दैट, तो मतलब बहुत सारा ये भी माइंड में क्वेरी रहता है रैगिंग से रिलेटेड, ठीक है? तो रैगिंग क्या मतलब कि जैसे मैं भी टेक्नो इंडिया में पास आउट हो तो टेक्नो इंडिया में रैगिंग होता है क्योंकि मैं मेरे साथ भी हुआ है, तो क्या आईएम में भी क्या ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, आईएम में रैगिंग नहीं होता है। मतलब थोड़ा सा भी, रैगिंग वैसा टाइप वाला नहीं, एक गुड थोड़ा सा भी रैगिंग भी नहीं, कुछ होता नहीं। है? आईएम में क्या होता है कि जूनियर जो बच्चे हैं वो सीनियर को भी नहीं जानते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, हम लोग खुद अपने सीनियर्स को नहीं तो जानते मतलब हैं। रैगिंग फ्री कैंपस है। पूरा। और इन्वायरमेंट कैसा है वहाँ का? देखो, वहाँ पे पढ़ाई का कल्चर है। वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि सारे बच्चे पढ़ने ही वाले हैं। तो वहाँ पे अगर कोई आया और वो चाह रहा है कि हम नहीं पढ़ेंगे कॉलेज में आके, तो वहाँ पे वो आकर थोड़ा बहुत पढ़ लेगा और प्लेसमेंट लेके चला जाएगा। हाँ, मतलब कि कॉलेज का आरओआई अच्छा है। हाँ, कॉलेज का आरओआई डेफिनेटली अच्छा है। एवरेज प्लेसमेंट जो है 8.83 लैक्स 2023 का है। तो कॉलेज का अभी का जो फी है वो 7.85 लैक्स है टोटल। फीस हाँ। आप किस कोर्स के बारे में बता रहे हो? बीटेक के लिए। बीटेक के बारे में ना? लिए, जिसमें आपको 120 देना होता है एट द एडमिशन टाइम, जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर का फी इंक्लूडेड होता है। और सेकेंड सेमेस्टर से आपको 95 करके 8 सेमेस्टर तक देने होते हैं। इस कॉलेज का मतलब एडमिशन का ये जो प्रोसीड्यूर है, मतलब कुछ कुछ रैंकिंग वाइज भी, जैसे बहुत सारा कैटेगरी होता है, जैसे सीएससी हो गया, हाँ। मैकेनिकल हो गया, तो कैसे कैसे कौन कौन से रैंक में आप अगर थोड़ा भी हिंट भी दे दो ना तो ये। देखिए, WBJE के थ्रू एडमिशन होता है आईएम में। 50% उसके लिए सीट रिजर्व है WBJE के लिए। तो WBJE में आपको 3,3500 रैंक करते हैं, तो आपको सीएससी से लेके मैकेनिकल तक सारे कवर हो जाएंगे। आप 2000 रैंक के क्लोज रहेंगे तो आपको सीएससी या सीएससी के लाइट ब्रांचेस मिल जाएंगे। और जो आपका फी होता है वो तो सबके लिए सेम होता है। आपको मैनेजमेंट कोटा से भी लेना है तो आप ले सकते हैं आईएम में, और सबके लिए फीस सेम है। मैनेजमेंट कोटा से जो लेता है उनको डोनेशन देना होता है कॉलेज में। और एक क्वेश्चन है मेरा कि बहुत सारा मतलब स्टूडेंट लोग स्पोर्ट्स से भी कैटेगरी से भी आते हैं, तो क्या कॉलेज में क्या स्पोर्ट्स कोटा ऐसा कुछ है अगर आप जानते हो, या स्पोर्ट्स कैसा है कॉलेज का? क्योंकि स्पोर्ट्स बहुत ही मैटर करता है किसी भी कॉलेज का। स्पोर्ट कोटा से एडमिशन होती है कॉलेज में डेफिनेटली। बहुत सारे जो नेशनल प्लेयर हैं उनका एडमिशन होता है आईएम में, और उनके लिए कॉलेज अच्छी खासी फैसिलिटीज प्रोवाइड भी करती है। कॉलेज में बहुत सारे ऐसे कोच भी हैं जो आपको स्पोर्ट कोटा से आपको सपोर्ट करते हैं, आपको खेलने के लिए। आप खेलिए, वो सपोर्ट करेंगे आपको आगे बढ़ने के लिए। मतलब कि आपको मतलब सपोर्टिव है कॉलेज, अगर आप लोग जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो तो ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई ठीक है। म्यूजिक से लेके डांस से लेके आप सब कुछ कर सकते हैं कॉलेज में। सारी चीज़ की फैसिलिटी है, सारे के लिए कोच अलग है। आपको कुछ भी करना है आप डायरेक्ट बात कीजिए, जो अथॉरिटी है कॉलेज के वहाँ से, वो वाला सारे सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं अलग कॉलेज। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होती है कॉलेज में। कॉलेज से आप जो डिमांड करेंगे वो आपको प्रोवाइड कर देगी कॉलेज। आप स्पोर्ट्स के लिए चाहते हैं तो स्पोर्ट्स के लिए, सिंगिंग के लिए चाहते हैं सिंगिंग के लिए, डांसिंग के लिए चाहते हैं, सब कुछ के लिए। टोटल कितना कोर्स है? मतलब कुछ भी अगर 5-6 कोर्स का भी नाम ले लो तो बहुत सारे। आईएम जो ग्रुप है ना, वो नर्सरी से लेके आपको पीएचडी करवाती है। ओ, मतलब नर्सरी से लेकर आपको पीएचडी पीएचडी हाँ, आईएम का पब्लिक स्कूल भी है, और आईएम इंजीनियरिंग भी करवाती है। इसके बाद सबसे ज्यादा हम PhD आईएम में देखे इंजीनियरिंग का बहुत ज्यादा ही क्रेज है। हम ये Engineering, क्या BBA, BCA। हाँ, तो हमको क्या ये जानना है कि वर्थ इट है, क्या वर्थ इट है आपके अकॉर्डिंग, जो स्टूडेंट आपको देख रहे हैं, क्योंकि आप उस दौर से और उस देखे हुए हो कॉलेज को पूरा एकदम डीपली। देखो, आप कितने साल टाइम स्पेंड किए थे कॉलेज में? 4 साल। 4 साल। तो 4 साल एक लंबा टाइम होता है, तो आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो। ऑनेस्ट रिव्यू मैं चाहता हूँ ऑडियंस देखो, को वर्थ जानना। इट तो है डेफिनेटली। जब आरओआई जो हम 4 साल में कॉलेज को फी दे रहे हैं, वो हमको अगर अच्छा से हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आरओआई आपको 1 साल में आ जाएगा। 8 lakhs का आपको एवरेज प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो आपका तो आरओआई 1 ईयर का हो जाएगा। तो जो आप कॉलेज को फीस देंगे वो आप कॉलेज के पढ़ाई के बाद जब प्लेसमेंट लग जाएंगे तो वहाँ से आपको
जॉब जो लगेगा वहां से आपका पैकेज 8 लाख का मिल जाएगा, तो आपका तो ROI 1 ईयर का ही होगा। और प्लेसमेंट का मतलब कि ये कौन कौन सी कंपनी सर, ये भी बता सकते हैं कि कंपनी कौन कौन, इंटरनेशनल कंपनीज भी आती है, डोमेस्टिक, मतलब कुछ एग्जांपल। सारी कंपनीज आती हैं। IM में 200+ कंपनीज आती हैं। कुछ कौन कौन सी कंपनीज जैसा कि कॉलेज में आती है, आप कुछ एग्जांपल बता सको जिससे। देखो कंपनी तो सारी आती हैं, जैसे टाटा हो गया, विप्रो हो गया, एक्सेंचर हो गया, कॉग्निजेंट हो गया। इसके अलावा अगर बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करें तो IBM है। IBM के अलावा गीगाबाइट है, उसके अलावा एडोबी है, तो मतलब टेक कि महिंद्रा तो है, बहुत कॉलेज सारी कंपनीज है, कितना का नाम रखें। कॉलेज में एक चीज़ है कि मतलब कि आप लोगों को इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिल जा रहा है ना, मतलब इंटरनेशनल कंपनी सब भी आ रही है, तो ये IM को मतलब एक कुछ अलग बनाती है। देखो बहुत सारी कॉलेजेस भी हैं जहाँ इंटरनेशनल कंपनीज आती हैं, लेकिन IM में सबसे ज़्यादा आ रही हैं। यहाँ कोलकाता में हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कंपनीज हैं, 200+ कंपनी आ रही है। कितना का लिस्ट निकालेंगे हम? और 200+, तो 200 एक अब लंबा। एक बात बता रहे हैं कि मैकेनिकल को भी और इलेक्ट्रिकल वाले लोग को भी IT सेक्टर में जॉब लगता है IM में। इनके लिए अलग, कोर के लिए अलग आती है कंपनीज, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे बच्चे होते हैं उनको भी कोडिंग पढ़ाया जाता है। वहां से उनके पास कोडिंग का अच्छा नॉलेज है, वो लोग IT सेक्टर में भी मूव कर जाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जिनका मार्क्स कम है, रैंक कम है, वो ले लिए मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ले लिए, ECE ले लिए, लेकिन वो वहाँ से IT में उनको मूव करना है, IT में चले जाएंगे। कोडिंग सब में पढ़ाई होती है IM में। और टीचर सब वगैरह क्या स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है क्या कॉलेज के? नहीं, टीचर बहुत फ्रेंडली है IM के, बहुत फ्रेंडली हैं। जिस टीचर के पास आप जाइएगा, जो क्वेरी होगा ना, आपको अलग से स्पेशल बैठा के वो आपका क्वेरी सॉल्व करेगी। IM के टीचर बहुत फ्रेंडली हैं। IM के यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी, HOD भी। IM के प्रिंसिपल अभी कौन है, बता सकते हैं ना? डीन पता है, मलय सर है डीन IM के। तो अगर कोई भी स्टूडेंट को अभी अगर मान लेते हैं सपोज दैट कि कॉलेज, मतलब ऐसे ही कॉलेज अगर विजिट करना है, देखना चाहते हैं, तो कॉलेज आकर के भी देख सकते हैं कोई न्यू स्टूडेंट? हाँ, कभी भी कॉलेज आके कभी भी आप कॉलेज विजिट कर सकते हैं। सारी कैंपस स्टूडेंट के लिए खुली रहती है, जिनको विजिट करना है कर सकते हैं। और कुछ आप अगर बेस्ट पार्ट बता सको कॉलेज के बारे में, कुछ भी जो आपके साथ कुछ अच्छा इंसिडेंट हुआ हो कॉलेज में, क्योंकि 4 साल एक लंबा समय होता है कॉलेज के में आप स्पेंड किए हो, कुछ भी एक्सपीरियंस जो अच्छा लगा हुआ। हम कॉलेज में एवरेज स्टूडेंट हैं, ठीक है, और कॉलेज बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन हम कॉलेज में बहुत कम गए हैं, ठीक है, लेकिन उतना चाप नहीं। 50% का मेरा अटेंडेंस रहा है कॉलेज में। मतलब अटेंडेंस का भी क्या, मतलब पूरा वो रहता है क्या, अब मैक्सिमम मिनिमम कितना परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस खोजती है वैसे कॉलेज तो 75% आस्क करती है अटेंडेंस के लिए। अगर 75% अटेंडेंस नहीं रहा तो एग्जाम में एलिजिबल नहीं होगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको फाइनल एग्जाम देने दिया जाएगा। थोड़ा सा इंटरनल में मार्क्स कम आ जाएंगे, हो सकता है कोई स्ट्रिक्ट टीचर है आपका तो प्रैक्टिकल में मार्क्स कम दे देगा। मार्क्स कम नहीं देगा, एक्चुअली कोई डिबार्ड कर दिया कि आप मेरे क्लास में आ ही नहीं है, तो आपको डिबार्ड कर देगा मिड टर्म में। फाइनल सेम में नहीं करेगा, कोई भी नहीं कर सकता है। और आप एक दिन भी कॉलेज नहीं जाएंगे, फाइनल सेम आपको देने देगा कोई भी कॉलेज, लेकिन वही होगा कि आपको मिड टर्म में डिबार्ड कर देगा, आपको एग्जाम ही नहीं देने देगा मिड टर्म में, अटेंडेंस नहीं रहेगा तो। लेकिन थोड़ा बहुत अगर कम होता है, 50% से एबव है तो कोई दिक्कत नहीं है, 50% अटेंडेंस रखो, कोई दिक्कत नहीं होगी IM। और मेरा और भी 2-3 क्वेश्चन है। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि लोन बहुत सारे स्टूडेंट लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो मतलब स्टूडेंट लोन कैसे कैसे क्या क्या चीज़ होता है, इसका थोड़ा भी कुछ बता सको, क्या प्रोवाइड करती है कॉलेज? हाँ, जब कॉलेज में एडमिशन हो जाता है उसके बाद कॉलेज आपको वेस्ट बंगाल में भी लोन का फैसिलिटी आ गया है। इसके पहले बिहार में था। बिहार में 4 लाख का मिल जाता है, और यहाँ वेस्ट बंगाल में आपको 7 लाख का लोन मिल जाता है इजीली। कॉलेज सैंक्शन कर देती है, मिल जाता है इजीली यहाँ पे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। तो मतलब कोई भी इशू नहीं आती है ना स्टूडेंट लोन में? कोई भी इशू नहीं आती है। और बहुत सारे कॉलेज में क्या है ना कि पढ़ते पढ़ते ही इंटर्नशिप वगैरह लग जाती है, क्या इस कॉलेज में भी इंटर्नशिप वगैरह का क्या है? बहुत सारा इंटर्नशिप लगता है, बहुत ज़्यादा। मतलब आप ऐसा कुछ इंटर्नशिप किए हो तो कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो। हाँ देखो, बाहर से भी लोग इंटर्नशिप करते हैं। लिंक्डइन है, वहाँ से लोग अप्लाई कर दिए इंटर्नशिप के लिए, वहाँ से लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं। फिर कॉलेज में भी इंटर्नशिप होती है। बहुत सारी ऐसी कॉलेज, IM कॉलेज के पास अप्रोक्स 100 ऐसे कंपनीज हैं
जो आईएम खुद ऑन करती है आईटी सेक्टर में, और आईएम कुछ कंपनी में इन्वेस्टेड है। हाँ, तो मैंने जब ये पॉडकास्ट में सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के साथ किया था ना, तो उन्होंने ये भी कहा था कि कोई एक कंपनी है जो कि शार्क टैंक में भी गई हुई है आईएम के। आईएम के पास बहुत ऐसी कंपनी है जिसमें आईएम इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। वहां पे बच्चे, जैसे आईएम, आप लैब का नाम सुने होंगे, वहां से आईएम साइबर सिक्योरिटी का कोर्स वहां से सेल करती है, वहां पे पढ़ाती है साइबर सिक्योरिटी के लिए। वहां पे भी इंटर्नशिप लगता है। आईएम का डिजिटल मार्केटिंग का भी है कंपनी, आईएम के है, आईएम ए है, ये सब कंपनी आईएम। और आईएम बहुत सारी ऐसे कंपनीज है, अगर कोई स्टूडेंट कोई कंपनी स्टार्टअप कर रहा है तो उसमें आईएम इन्वेस्ट कर देता है। ओ, मतलब आईएम क्या कर रही है कि अगर कोई स्टूडेंट कैपेबल है तो उसको आगे बढ़ाने में भी आईएम बहुत सपोर्टिव है। बहुत सपोर्टिव करती है। आईएम एक ऑफिस देती है उसके लिए, अगर आप कोई कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं और आपके पास अच्छा आइडिया है तो आईएम इन्वेस्ट भी करेगी। आईएम प्रॉपर आपको सारा गाइडेंस देगी। आपको आईएम टीम भी देती है। आपको एक प्रॉपर टीम बना के देगी कि इसका आप सपोर्ट लीजिए। मतलब एक जस्ट लाइक आप अगर कॉलेज में जा रहे हो तो पूरा ही आपको पैकेज मिल जा रहा है कि अगर आपको अगर एंटरप्रेन्योर भी बनना है, बिजनेसमैन भी बनना है आगे चल के, तो उसके लिए भी आईएम बेस्ट रहने वाला है ना। तो मतलब अच्छा लगा मतलब आपसे बात करके भी। तो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे ये भैया कि मतलब, और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि मतलब कुछ भी अगर कॉलेज के बारे में एक चीज़ और बता सको जो इंटर्नशिप में, अगर आप जैसा बोले ना इंटर्नशिप आप किए हो, तो इंटर्नशिप में क्या मतलब स्टाइपेंड रहता है एवरेज, ये भी माइंड में बहुत सारे बहुत सारे स्टाइपेंड जो होते हैं वो अनपेड भी होते हैं, ठीक है, लेकिन लर्निंग फेज है, वहाँ पैसा आपको नहीं देखना चाहिए। वहाँ पे जाके आपको करना है। बहुत सारी कंपनी से 10,000 12,000 भी देती हैं, 3,000 4,000 भी देती हैं इंटर्नशिप में, लेकिन लर्निंग फेज है। आपको वहाँ पे जाके सीखना है। आप कॉलेज में रहते हुए भी कुछ सीख ले रहे हैं तो आपको हेल्प करेगी प्लेसमेंट के टाइम में। आप जब इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा तो आप उसको बता सकते हैं कि मेरे पास ये एक्सपीरियंस है 3 मंथ 6 मंथ का। मतलब आप लोगों का कॉलेज एनओसी भी प्रोवाइड करती है। अगर आपको कहीं भी जाना है, अगर कोलकाता छोड़ के आप कहीं और बाहर जा रहे हैं इंटर्नशिप करने, कॉलेज एनओसी दे देगी, आपको जाके कर लीजिए। कॉलेज उसके लिए तो मतलब लास्ट सेमेस्टर में आप लोगों का इंटर्नशिप होता है क्या? नहीं, आप इंटर्नशिप कभी भी कर सकते हैं, कभी भी सेकेंड ईयर से भी, फर्स्ट ईयर छोड़ के सेकेंड ईयर से आप कभी भी इंटर्नशिप कर सकते हैं। और आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप एक नहीं 4 इंटर्नशिप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कॉलेज को। तो मतलब अच्छा लगा आपसे बात करके, मतलब आईएम कॉलेज का मतलब पूरा ही एक्सपीरियंस मिल गया। तो मतलब भैया से बात करके अच्छा लगा, और मतलब जितने भी मतलब एक्सपीरियंस इनके साथ में जो जो ये बिताया है कॉलेज में, तो ये पूरा ही शेयर किए। अगर आप लोग को इस कॉलेज में एडमिशन से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है और कुछ भी इस कॉलेज के बारे में जानना है तो मैं आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन को भैया को ट्रांसफ़र कर दूंगा, भैया आप लोग को पूरा ही डिटेल में शेयर कर देंगे। इसी तरह हमारे पॉडकास्ट को भी देखते रहे और हमारे टीम को भी सपोर्ट करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू भैया।